नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सिंपली एंड मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। सिंपली एंड मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन का मतलब ये है कि कोई भी डोमेन दे रखा है, अगर एक डोमेन दे रखा है तो सिंपल एक डोमेन हो गया, यानी एक कवर्ड एरिया हो गया। ठीक, उसी एरिया को अगर हम श्रंक कर दें या फोल्ड कर दें, अगर इससे हमें क्या एक से ज़्यादा डोमेन बन जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। यानी एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा में डिवाइड कर देना, तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। अ डोमेन इन विच एवरी क्लोज्ड कर्व कैन बी shrunk to a point without passing out of the region is called a simply connected domain। यानी कोई डोमेन दे रखा है क्लोज कर्व टाइप का, उसको अगर एक पॉइंट उस पर दिया हुआ है, उस पॉइंट में के अराउंड अगर वो श्रंक कर जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम, सिंपली कनेक्टेड डोमेन। दूसरा क्या है, इफ़ अ डोमेन इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड देन इट इज़ कॉल्ड अ मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। अगर वो सिंपल नहीं है तो वो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन हो जाएगा। अब सिंपली एंड मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या हो जाएगा, अ कर्व इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। यानी कोई कर्व दे रखा है और वो क्लोज्ड है, यानी एक दूसरे से पास होके नहीं जा रहा है, तो उससे सिंपल कहेंगे। अगर वो क्रॉस होके जाता है लाइक दिस डम्बल शेप लाइक, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल कर्व। बोलो। वो अगर रिबन टाइप श्रंक मतलब फोल्ड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल कर्व बन जाएगा। ठीक है, अ रीजन इज कॉल्ड simply connected if every closed curve in the region encloses points of the region only. That is, every closed curve lying in it can be connected indefinitely without passing out of it like this। इस टाइप का शेप है, एक के अंदर बहुत सारे अगर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, कि क्या हो, बोलो। ये सिर्फ इसलिए सिर्फ समझाने के लिए कि क्या होता है सिंपल डोमेन या मल्टीपल डोमेन या रीजन, और ये सब चीज़ें सिर्फ आपको समझना है कि क्या होता है। ठीक, इससे रिलेटेड आपके थ्योरम फॉर्मूले हैं, उससे बेस्ड आपके क्वेश्चन है। कोई भी आपका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है, खाली इसका स्टेटमेंट याद रखिए, स्टेटमेंट से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन तैयार करना है। इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, देन क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट क्या है कि एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक कब होता है, यानी जब वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस, यानी जो उसका डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस किस पे हो, उस जो रीजन है या क्लोज कर्व है उसके अंदर हो या उस पॉइंट कर्व के ऊपर हो, तो उसे क्या कहें, वो क्या हो जाएगा, ऑन द कर्व सी। देन तो ये जो स्टेटमेंट है यानी कि क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड, वो क्या वैल्यू होगी, 0 की, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक है कॉशीज फंडामेंटल थ्योरम। कॉशीज फंडामेंटल थ्योरम, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, कॉशीज विद द हेल्प ऑफ गॉर्सेट डेवलप्ड बाई। इसको किसने डेवलप किया था, गॉर्सेट ने डेवलप किया था। रिवाइज फॉर्म इसका क्या है, कॉशीज फंडामेंटल थ्योरम, विच स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड वन वैल्यूड विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर। कॉन्टूर क्या होता है, यानी एक जब सपोज करिए ए पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट क्या बी है, तो ए और बी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो एक पूरा क्लोज्ड टाइप का बन जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्टूर कहेंगे। इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड वन वैल्यूड विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर सी, देन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज अ कॉशीज फंडामेंटल थ्योरम। इसी से रिलेटेड एक और देख लीजिए थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन आर एंड पी क्यू आर 2 पॉइंट्स इन आर। ये देखिए यहाँ पर एक रीजन दे रखा आर जिसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं पी एंड क्यू।
पी एंड क्यू पॉइंट दे रखे हैं, देन इंटीग्रल पी टू क्यू एफ जेड डी जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, ये इंडिपेंडेंट है, एंड लाइंग एंटायरली इन आर, और किस में लाई कर रहा है, आर रीजन में लाई कर रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, यानी कि इंटीग्रेशन पी ए क्यू एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी बी क्यू एफ जेड डी जेड, यानी इधर से गए तो भी इक्वल है, और इसका इन दोनों का जो क्लोज्ड बन रहा है वो क्या है, इक्वल है। इसी से रिलेटेड एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज थ्योरम है, जो कि टू मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, किसके लिए, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन आर बिटवीन टू सिंपल क्लोज्ड कर्व C1 and C2, then integration C1 fz dz is equal to integration C2 fz dz when integral along each curve is taken in anti-clockwise direction। अब देखिए C1 कौन सा है, आउटसाइड वाला है, ठीक, और C2 कौन सा कर्व है, इसका इनसाइड वाला कर्व है। अब आउटसाइड देखिए C1 जो हम लेंगे, यानी A से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा कवर करेंगे, और जो B लेंगे इसका ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे C2 का। तो इसको हम प्रूफ में नहीं करेंगे, खाली इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब देखिए इसके क्वेश्चंस देखिए, विद इन एंड ऑन द कर्व, ये याद रखिएगा, यानी जो भी दे रखा होगा कर्व उसके अंदर और उस बाउंड्री के ऊपर जो वैल्यू होगी वही होगी, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी कंसीडर नहीं की जाएगी। क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन क्लोज कर्व इंटीग्रेशन C x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy) dz वेयर C इज द कॉन्टूर मॉड z इज इक्वल टू 1, यानी मॉड z इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है एफ जेड, ये देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, अगर हम इसको कंबाइन अगर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस आई वाई क्या हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, तो यानी एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड स्क्वायर हो गया। तो इस एनालिटिक एवरीवेयर विद इन एंड ऑन मॉड जेड इज इक्वल टू 1 बाय कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम क्लोज कर्व C एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 के। बोलो। मॉड जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। मॉड जेड की वैल्यू जब 1 दे रखी है, और ये क्या मॉड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस होता है, और ये क्या जेड माइनस 0, यानी सेंटर क्या 0 दे रखा है, तो यानी उसी पॉइंट के उसी के अंदर ही सारी वैल्यूज़ हैं, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट क्लोज कर्व C 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 dz वेयर C इज द आर्क ऑफ द साइक्लॉइड x is equal to a in bracket theta minus sin theta, y is equal to a 1 minus cos theta between 0,0 and 2 pi a, 0। अब इसका सोल्यूशन देखिए, एफ जेड दे रखा है 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 इज एनालिटिक एवरीवेयर सो दैट द इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। तो z1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 प्लस 0i, जो ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक, और z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई ai प्लस 0i, ठीक, यानी कि यहाँ से वैल्यू यानी 0 से लेकर 2 पाई a इंटीग्रेशन ले लिया, और 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 dz, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।